जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं बुधवार यानी कि वेडनेसडे 15 अक्टूबर बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के निफ्टी के डेटा पॉइंट्स के ऊपर, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे खुले हुए हैं। ये है 15 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न पर, और यहाँ पर हम लगातार आपको बताते हैं कि आप इंडिकेटर के साथ काम करना सीखिए। और यहां आप देखेंगे आज शुरुआती दौर से ही 920 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने कितनी शानदार तरीके से काम किया, आपको अपॉर्चुनिटी दी तकरीबन दोपहर के 2:45 पे और 3 बजे के आसपास, जहां पर हमने भी टेलीग्राम चैनल पे आपको एक बार मौका दिया एंट्री करने का, और उसके अलावा सुबह सुबह 9:15 पर भी बाजार ने आपको मौका दिया, और उसके बाद पूरे दिन बाजार 920 के ऊपर ही काम करते देखा गया। फटाफट से डेटा देख लेते हैं। कल की क्लोजिंग जो थी निफ्टी की एक मामूली सी लाल निशान में थी 25,145 के लेवल पे। आज एक गैप अप ओपनिंग मिली 37 पॉइंट की। डर का माहौल था क्योंकि लगातार 2 दिन से हमें बाजार में पिटाई होते हुए देखने को मिल रही थी, सोमवार और मंगलवार। आज 37 पॉइंट की एक मामूली सी गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुला 25,182, और उसी कैंडल में बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल 25,159। आपने अक्सर देखा होगा आजकल बाजार या तो अपना डे हाई या डे लो शुरुआती 15 मिनट या फिर पहले के आधे घंटे तक बना लेता है, और उसके बाद बाजार एक तरफ का ट्रेंड दिखाता है। उसी के चलते आज अगर आप देखेंगे तो जो हमें डे हाई का लेवल देखने को मिला वो था 1:30 और वो था 25,365, यानी कि 25,330 का जो बड़ा स्तर था बाजार के लिए। आज बाजार ने उसे पार करके अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करी, और आप देखेंगे 15 मिनट की कैंडल बाजार में उस लेवल के ऊपर ही बनते हुए देखने को मिली। हालांकि उसके बाद एक हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग दिखी और बाजार फाइनली जाके 300 माफ कीजिएगा, टाइपो एरर है, 324 के लेवल पे जाके बंद हुआ है तकरीबन 178 पॉइंट की तेजी के साथ, और अब ये ट्रेंड जो है वो ब्रेकआउट के लिए तैयारी कर रहा है। बात करते हैं यहां पर हम सेंसेक्स की, और सेंसेक्स की कल एक्सपायरी तो ध्यान देखिएगा। सेंसेक्स का जो चार्ट है ये भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, और कल की जो क्लोजिंग थी वो लाल निशान में थी 82,030। आज यहां भी हमें पहले टिक में गैप अप ओपनिंग मिली 167 पॉइंट, और बाजार खुला 82,197 के लेवल पे। जहां खुला उसी कैंडल में बाजार ने अपने डे लो के लेवल बनाए जो कि थे 82,084, और उसके बाद तेजी बरकरार। और यहां भी 1:30 पे हमें मिला सेंसेक्स में आज का डे हाई का लेवल 82,727, और क्लोजिंग शानदार 82,605, 575 पॉइंट की बढ़त के साथ ब्रेकआउट का हमें ट्रेंड मिला, और सेंसेक्स ने भी अपनी एक्सपायरी से पहले जबरदस्त मूवमेंट दिखाई। बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का भी चार्ट आपके सामने है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहां भी हम लगातार 2 दिन से थोड़ा सा दबाव देख रहे थे। हालांकि सोमवार को बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ था, मगर कल एक लाल निशान में बंद हुआ था 56,496 के लेवल पे। यहां पर गैप अप ओपनिंग मिली 33 पॉइंट की, मगर शुरुआती दौर में थोड़ा सा बैंक निफ्टी दबाव में और अंडर परफॉर्म देखने को मिला, और बाजार खुला 56,529 के लेवल पे, और 9:45 पे बैंक निफ्टी ने बनाया आज का डे लो का लेवल जो कि थे 56,496।
1692 और उसके बाद बाजार ने यहां पर भी 1:30 की जो बड़ी मूव मिली उसमें बनाया आज का डे हाई का लेवल 56,923, बेहद ही करीब 57,000 के पास जाकर रुकने की कोशिश करी, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग दिखी और बाद में बाजार की क्लोजिंग हुई 56,800, 303 पॉइंट की बढ़त के साथ। चलिए अब नजर डालेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के साथ। सबसे पहले की मार्केट डेटा को समझ लेते हैं। यहां पर डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा हमें हल्का सा सुधार आते हुए देखने को मिला है। जहां पर हम 99 को पार कर चुके थे कल, वहां पर हमें हल्की सी राहत मिली। वहीं पे रुपये में आज एक अच्छा सुधार देखने को मिला है ऊपरी स्तर से, मगर अभी भी हम कोई डर से बाहर नहीं है, थोड़ा सा सतर्क रहेंगे क्योंकि रुपया अभी भी कमजोर है। जब तक रुपया, हमने आपको बताया, 86.50 रुपए तक नहीं आता तब तक इसको कमजोर ही माना जाएगा। हालांकि ऊपरी स्तर से आज हमें एक अच्छी राहत देखने को मिली है। कच्चे तेल में फिर से हमें गिरावट देखने को मिली। क्रूड जो 62 पे आ चुका था बीते दिनों में, वापस से 58, और ब्रेंट जो 64 के आसपास था वो भी 62 के आसपास है। तो इसका असर हमें आज हमारे ऑयल एंड गैस सेक्टर पे पॉजिटिव देखने को मिला। निफ्टी विक्स थोड़ा सा मामूली है, कोई ज्यादा असर की बात नहीं है, मगर सोने चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड सर। आज फिर से सोना 1,27,920 के पास देखा गया 1% की तेजी के साथ, और वहीं चांदी में लगातार हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और 1,62,620 के पार चांदी आज के दिन देखने को मिला। और इसका असर भारतीय बाजारों पे नहीं, विश्व के बाजारों पे पड़ता है। इसको जानते हैं आगे के पार्ट में। चलिए बात करते हैं एफआईआई के डेटा को लेके। एफआईआई ने कल यानी कि बीते मंगलवार भी एक बड़ी बिकवाली करी। आप देखेंगे हफ्ते की शुरुआत से ही एफआईआई की बिकवाली लगातार हावी हो रही है। सोमवार को 240 करोड़ की और मंगलवार को 1508 करोड़ की, और इसी के कारण शुरुआत में जो छोटा सा गैप अप ओपनिंग मिला वो थोड़ा सा डर का माहौल हुआ, लोगों ने वहां प्रॉफिट बुकिंग किया और उसके बाद बाजार को एक अच्छी तेजी मिली। मगर फिलहाल एफआईआई का मूड माहौल बहुत पॉजिटिव नहीं है। देखेंगे आज जब हम ब्रेकआउट के लेवल पे खड़े हैं, निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में, तो क्या एफआईआई के आज खरीदारी के नंबर आते हैं? और कल अगर ऐसा हुआ तो हमें एक बड़ी तेजी कल के दिन बाजार में देखने को मिलेगी। बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक, तो आज जबरदस्त तेजी हमें निफ्टी रियलिटी में देखने को मिली। पीएसयू बैंक ने जबरदस्त सहारा दिया क्योंकि अब आपको पता है रिजल्ट सीजन शुरू हो चुके हैं और जबरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं Q2 के, और उसकी वजह से बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप जहां कल अच्छे खासे दबाव में थे, वहां पर हमें वापस से हरियाली लौटते हुए देखने को मिली। मेटल में भी 1% से ज्यादा की तेजी। जो थोड़ा सा दबाव में रहा वो मामूली सा एक क्षेत्र था निफ्टी मीडिया, उसके अलावा फार्मा मिला जुला असर करते हुए देखने को मिला। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे प्राइवेट बैंक, ऑटो, बैंक, निफ्टी आईटी, एनर्जी एंड ऑयल एंड गैस, सब में आज हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। और इसी के कारण निफ्टी लगातार जो बहुत दिनों से हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था 25,320 के आंकड़े, उसको पार करके या बिल्कुल उसी लेवल पे जाके क्लोजिंग देने में सफल हो पाया। बात करते हैं अब हम ग्लोबल मार्केट डेटा को लेके। तो आज जिस तरीके से कल यहां पर आप स्क्रीन पे देख रहे थे सब कुछ लाल निशान में, आज आपको दिख रहा है सब कुछ हरे निशान में, एक्सेप्ट यूके के मार्केट एक हल्के से दबाव में कारोबार कर रहे हैं। अदरवाइज जापान में तकरीबन 0.25% की तेजी, वहीं पे हैंगशैंग में भी यानी कि हांगकांग के मार्केट में तकरीबन 1.79% की तेजी, और चाइना के बाजार में भी 1.5% से 1.25% की तेजी हमें देखने को मिली। और ऐसा ही निफ्टी में आज, हालांकि 1% की तेजी निफ्टी में नहीं रही, मगर 0.1% यानी 0.70% की तेजी आज हमें निफ्टी और साथ ही में सेंसेक्स में देखने को मिली। बात करते हैं यूएस के फ्यूचर, इस वक्त जबरदस्त कारोबार कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे डॉ फ्यूचर्स जो है तकरीबन 187 पॉइंट के साथ है और नैस्डैक 208। और क्या होगी इनकी क्लोजिंग, ये हम आपको टेलीग्राम चैनल पे इनके मार्केट क्लोज होने के वक्त बता ही देते हैं, तो फटाफट जाके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा को लेके। ओपन इंटरेस्ट में अभी निफ्टी देखिए आप 25,300 के मजबूत सपोर्ट करके गया। हालांकि 2 बजे के बाद बाजार में एक बार हल्की से हमें नरमी देखने को मिली, बाजार 25,280 के बेहद करीब पहुंचा, मगर वहां से अच्छा खासा बाजार ने रिकवर किया। और जैसा हमने आपको बताया था कि 3 बजे के आसपास एक मूव की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, हमने आपके साथ आज एक ट्रेड सेटअप भी शेयर करी 25,300 की कॉल, जो की थी 140 रुपए के भाव पर उस वक्त, और उसके टारगेट थे 155, 165 और 180 तक के, और दोनों टारगेट आज हमें आते हुए देखने को मिले क्लोजिंग से पहले। उम्मीद कर रहे हैं कल तक हमें 180 के भी टारगेट यहां पे देखने को मिलेंगे। अगर आपने आज हमारे ट्रेड सेटअप पे काम किया है और प्रॉफिट किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बात करते हैं सेंसेक्स को, यहां ध्यान से देख लेते हैं क्योंकि सेंसेक्स की कल है एक्सपायरी। तो सेंसेक्स में अभी के लिए फिलहाल
83,000, ध्यान रखिएगा 83,000 के बाद बड़ा ब्रेकआउट। मगर ऐसा नहीं है कि आज जो हमने तेजी करी है ये इससे कोई ब्रेकआउट का इंडिकेशन नहीं मिल रहा, बहुत अच्छा इंडिकेशन है। इससे एक चीज क्लियर हो गई है, 82,000 के पास जब भी अभी सेंसेक्स अगर हल्की फुल्की डिप देता है तो मजबूत सपोर्ट है। आप ऑप्शन चेन का डेटा भी देखेंगे और फिलहाल भी 82,000 एक मजबूत साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन चुके हैं और उसी तरीके से 83,000 एक रुकावट का बड़ा स्तर है फिलहाल सेंसेक्स के लिए। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले बृहस्पतिवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। आज वीडियो को थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, न्यूज हम ज्यादा शेयर आज आपके साथ नहीं कर रहे क्योंकि हम टेलीग्राम पे अक्सर आपके साथ शेयर करते रहते हैं क्या क्या बाजार की खबरें हैं, और वैसे भी रिजल्ट का सीजन है और रिजल्ट अच्छे ही आ रहे हैं। जहां छोटी मोटी हमें गिरावट देखने को मिल रही है वो आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं, मगर फिलहाल हम फोकस करेंगे कल की सेंसेक्स की एक्सपायरी पे और निफ्टी के ब्रेकआउट पे। देखिए निफ्टी 25,330 लगातार बीते 3 दिनों से हम देख रहे थे, शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार बार बार इसके पास जाता था, लुढ़क जाता था, मगर आज जो क्लोजिंग दी है शानदार है। अब हम कहां के लिए तैयारी करेंगे वो जानते हैं रेजिस्टेंस से। तो पहला कल के लिए रुकावट रहेगा 25,365 का लेवल। अगर बाजार 25,365 को पार करके टिकता है, गैप अप ओपनिंग के साथ यूएस के फ्यूचर्स मान लीजिए अच्छी क्लोजिंग के साथ अगर आज बंद होते हैं और वो सहारा देता है हमें भारतीय बाजारों को तेजी में जाने के लिए, मगर सबसे बड़ा डेटा क्या होगा, एफआईआई के नंबर। अगर एफआईआई के नंबर खरीदारी के आते हैं आज के दिन एक अच्छी तेजी में, तो वहां पर हमें गैप अप ओपनिंग मिलेगी और बाजार 35,365 के पार जितनी देर टिकेगा हम देंगे बड़ा ब्रेकआउट 35,845 के लिए। 25,445 तक के हमें लेवल कल निफ्टी में देखने को मिलेंगे, एक अच्छा ब्रेकआउट और अच्छी तेजी। और उसके बाद बाजार जाएगा अपने तीसरे रेजिस्टेंस के लिए तैयारी करेगा जो कि होगा 25,500, और हो सकता है दिवाली से पहले पहले ही हम 25,500 और 25,600 के दर्शन निफ्टी में कर पाए। तो ये 3 रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट। और उसी के साथ अगर हम बात करें सपोर्ट से, तो पहला सपोर्ट है 25,280। छोटा मोटा अगर डिप मिल जाता है शुरुआती दौर में जैसा आज भी देखने को मिला तो ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है एंट्री करने की। अदरवाइज एफआई के अगर नंबर नेगेटिव आते हैं तो थोड़ा सतर्क रहेंगे। वहां पर क्या होगा, वहां पे दूसरा सपोर्ट इंपॉर्टेंट काम करेगा जो कि होगा 25,255 के लेवल। ये एक अच्छा काम कर सकता है, मगर अगर एफआईए के नंबर न्यूट्रल आते हैं या पॉजिटिव आते हैं तो हमें 25,365 के ऊपर गैप अप ओपनिंग मिलने की संभावना होगी और इसके ऊपर जितनी देर बाजार टिकेगा वो बाजार को मूव करेगा 25,445 के लिए। आखिरी सपोर्ट 25,220, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसको पार करके आज देखिए कितनी जबरदस्त तेजी दिखाई है आज के दिन निफ्टी ने। जैसे ही निफ्टी ने 25,220 के लेवल को पार किया उसके बाद एक मूव दिया, और मूव भी ऐसा कि हम पहुंचे अपने बड़े हर्डल के पास में। हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल तो हम आपको बता ही चुके हैं, स्क्रीन के ऊपर है, इसके डिटेल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में अब हम लाने वाले हैं एक और लर्निंग प्रोग्राम हमारा, जैसा हम अक्सर आपके लिए लाते हैं, और यहां पर इस बार एक किताब को पढ़ेंगे साथ में और देखेंगे कि कैसे बाजार में काम किया जाता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि हम रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी में, स्तर अच्छे हैं। हम देखेंगे तो बीते 3 दिनों के जो हर्डल थे हमारे 5600 के लेवल, उसको पार करके ऊपर टिका। हालांकि आज हमने उससे अच्छी तेजी भी देखी, 56,900 के बेहद करीब गए, मगर बैंक निफ्टी में 57,000 का जो आंकड़ा है वो बड़ा रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए। तो कल के लिए पहला रुकावट होगा 57,000, बिल्कुल क्लियर है। 57,000 के ऊपर जितना टिकेगा उतनी अच्छी मजबूती बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी, और बैंक निफ्टी को सहारा देंगे अब जो आने वाले रिजल्ट होंगे हमारे आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक के। अगर इनके Q2 के रिजल्ट अच्छे आते हैं, जैसे कल बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिजल्ट अच्छा था और आज देखिए आप कितना जबरदस्त हमें वहां पे मूव देखने को मिला। उसी के साथ आप देखिए बैंक ऑफ इंडिया, जेएनके बैंक, फेडरल बैंक, आप नाम लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक 1% की तेजी। आज थोड़ा सा कमजोर एचडीएफसी था, हालांकि हरे निशान में था मगर हल्का सा कमजोर था। पीएनबी 1% की तेजी, जियो फाइनेंस का रिजल्ट आने वाला है और उससे पहले 2% की तेजी। तो इसलिए बैंकिंग क्षेत्र के ऊपर जो अभी के लिए ब्रेकआउट आएगा वो बड़ा होगा और हम नए ऑल टाइम हाई के लेवल को छूने की पूरी कोशिश करेंगे। मगर पहला रुकावट 57,000 पार करते ही बाजार हल्का सा रुकावट में आएगा जो कि होगा 57,250 के रेंज। और ये रेंज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जुलाई के महीने में बाजार ने कई बार इस लेवल को पार करने की कोशिश करी, आप स्क्रीन पे देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, मगर असफल हुआ। तो 57,250 पार करते ही अब हम बड़ा ब्रेकआउट देंगे और वो होगा 57,450 और 57,600 तक के लेवल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। तो सतर्क रह के काम करें। सपोर्ट पहला है 56,750। उससे पहले कि हम आपको दूसरा सपोर्ट बताएं, एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमेशा अपनी एनालिसिस बनाएं
सीखें। आप अगर सीखना चाहते हैं तो हम आपको सिखाने के लिए तैयार हैं और इसीलिए हम लर्निंग प्रोग्राम अक्सर बीच बीच में लाते हैं। और अब की बार जो लर्निंग प्रोग्राम होगा, जिस तरीके से हमने आपको बोला था 20,000 सब्सक्राइबर के बाद बहुत कुछ बदलाव लाने वाले हैं हम। रजिस्ट्रेशन फीस भी बहुत कम करने वाले हैं ताकि आप सीखें। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। और अब की बार सिर्फ हम चार्ट्स को समझेंगे, कैसे चार्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे ब्रेकआउट के लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे ट्रेंड्स को ड्रॉ करते हैं और कैसे सही इंडिकेटर का चूज करें सही टाइम पे, सुबह कौन सा, शाम में कौन सा और कौन से मिनट पे कौन सा लगाना है। ये तमाम चीजें सीखेंगे। तो रजिस्ट्रेशन हम शायद हो सकता है 1-2 दिन में अनाउंस करें, तो आप फटाफट जाके उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। दूसरा जो सपोर्ट रहेगा वो इंपॉर्टेंट है, जो कि है 56,665। अच्छा सपोर्ट अगर आता है तो यहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश की जा सकती है कि एनपी टीम जरूर खरीदेगी। और आखिरी सपोर्ट है हमारा फिर से खरीदारी का मजबूत चट्टान है 56,500, क्योंकि आज के डेटा को अगर देखते हैं तो 56,500 एक मजबूत सपोर्ट बन चुका है फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब नजर डालते हैं सेंसेक्स पे। जी हाँ, जिसका आप सबको इंतजार है सेंसेक्स की। आज हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएंगे और कल के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेटअप भी बताने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट भी कीजिएगा और बताइएगा क्या आप हमारे अब नए लर्निंग प्रोग्राम को, अब वाले प्रोग्राम नहीं होंगे जो पहले होते थे कि पैसा डबल, हमने करके दिखाया है अक्सर आपको कि एक सही एनालिसिस, पेशेंस और डिसिप्लिन से पैसा डबल भी होता है। उसके अलावा बहुत सारे डेली लर्निंग प्रोग्राम्स, बहुत सारे लर्निंग प्रोग्राम्स बनाए, मगर अब की बार आएगा किताब को लेके पढ़ने की शुरुआत। किताब लेंगे, पढ़ेंगे और एक एक चीज को जानेंगे कि कैसे होता है। मगर ये प्रोग्राम होगा सिर्फ 1 महीने के लिए। हर महीने इसको आपको जैसे जैसे स्टेजेस आपकी क्रॉस होती है आप जाएंगे आगे और हम आपको बताएंगे अब की बार एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 920 की पूरी इन डेप्थ डिटेल, जिस इंडिकेटर से आप एक अच्छी लर्निंग के साथ अच्छा प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए, तो सेंसेक्स के लिए सबसे अच्छी बात क्या है, हमने यहां पर भी बीते 3 दिनों के हाईज जो थे, जो रुकावट के लेवल थे, उसको पार किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी। ये अच्छी बात है। तो क्या अब हम 83,000 के लिए तैयार हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। सेंसेक्स की एक्सपायरी कल है। जी हाँ, यहां पूरी कोशिश करेगा सेंसेक्स 83,000 को पार करने के लिए कल। तो सबसे पहला रुकावट कहां पर आएगा? 82,735, यानी कि ऑलमोस्ट जो आज के हमारे डे हाइज के लेवल हैं वो। जैसे ही बाजार इसको पार करेगा, और कैसे करेगा, एक गैप अप ओपनिंग के साथ, तो वहां पर थोड़ा सा इंतजार करेंगे। पार करके कम से कम कितनी देर? सिर्फ 5 मिनट, 15 मिनट नहीं, 5 मिनट इंतजार करेंगे और फिर हम तैयारी करेंगे कहां? 82,915, क्योंकि 83,000 पे पहले थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। मगर अगर बाजार खुला ही सीधा 82,915 पे, तो इंतजार करेंगे पहले रेजिस्टेंस तक आने का बाजार का, जो कि होगा 82,735 और वहां से खरीदारी का मोड़ माहौल बनेगा। आखिरी रेजिस्टेंस होगा 83,050। मगर कल के लिए जिस तरीके का ट्रेंड बन रहा है, हम यहां पे अलग बेयरिश और बुलिश का दोनों का नेचर लेंगे। वो होगा अगर बाजार 83,050 पे जाके 83,050 पे जाके रुकता है, हल्की हल्की छोटी छोटी कैंडल बनानी शुरू करता है, तो वहां पर हम ध्यान रखेंगे दोबारा से बाजार में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अन्यथा बाजार में कल एक्सपायरी में 83,200 प्लस तक के हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट आता है 82,550। हल्के फुल्के गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो खरीदारी करने का परफेक्ट लेवल होगा 82,550 के लेवल। अभी वेट कीजिए, आज हम आपको ट्रेड सेटअप भी बताने वाले हैं सेंसेक्स में, तो ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। इसलिए वीडियो को छोटा किया ताकि न्यूज डेटा थोड़ा कम रखें और आपको ट्रेड सेटअप समझाने की कोशिश करें। पहला सपोर्ट है 82,550। दूसरा मजबूत सपोर्ट 82,420 आ जाता है। गलती से किसी भी तरीके से न्यूज अगर कोई नेगेटिव हुई तो अलग बात है, और वो क्या है? सबसे पहले एफआईआई का, ट्रंप का फिर से कोई अनाप शनाप बयान, जो कि कल रात में फिर से उन्होंने दिया चाइना को लेके कि सोयाबीन को लेके एक न्यूज चली, और कुछ भारत को लेके स्पेसिफिक न्यूज, तब तो ये सपोर्ट टूट सकती है। नहीं तो अगर बाई चांस आ जाए तो मौका गंवाना नहीं है। 82,420 और कौन से ऑप्शन पे रखनी है नजर, ये सबसे बड़ा सवाल है आपका, तो हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लाइक करेंगे, हमारी टीम को अच्छा लगेगा और हम और मोटिवेट होते हैं आपके लिए और बेहतर काम करने के लिए। यहां पर हमें नजर रखनी है दोस्तों 82,600 की कॉल के पास में कल।
कहां पर हमें नजर रखनी है, तकरीबन 200 रुपए के आसपास में, 200 के आसपास में यहां एक मौका बनेगा और वो मौका आपको देगा तकरीबन 10 से 20% तक का प्रॉफिट बन सकता है। तो ध्यान रखेंगे, ये हमारी एनालिसिस जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अगर आपको पसंद आती है अच्छी बात है, नहीं आती तो भी आपसे रिक्वेस्ट है अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। इसीलिए कह रहे हैं लर्निंग प्रोग्राम को अब की बार जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बिल्कुल प्लेटफॉर्म अलग है और बहुत अलग तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आखिरी सपोर्ट है 82,275। अब बड़ा ब्रेकआउट कहां पर आएगा? बड़ा ब्रेकआउट लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, 82,880 के ऊपर अगर 10 मिनट टिकता है, दोबारा से बता देते हैं, 82,880 के ऊपर अगर 10 मिनट टिकता है तो वहां पर हमें नजर रखनी है 83,000 की कॉल पे और वहां मिलेगा आपको एक अच्छा ब्रेकआउट। अब ये पैसा डबल, दुगना, चार गुना करने की कोशिश ना करें। छोटे छोटे 5-5, 10-10% का भी प्रॉफिट अगर आप लगातार कमा रहे हैं तो आप अच्छे ट्रेडर माने जाएंगे। तो ये है हमारे कल के लिए इंपॉर्टेंट डेटा और साथ ही में रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।